दोस्तों आज जो मैं मूवीज एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका नाम प्रेमालू है। दोस्तों ये मूवीज मुझे काफी पसंद आई है, इसीलिए मैं आप सबके लिए ये मूवीज लेकर आया हूं। तो दोस्तों मूवीज को बिना देरी के शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मूवीज के शुरुआत में हम कॉलेज का सीन देखते हैं, जहां पर सभी स्टूडेंट का आज कॉलेज का आखिरी दिन होता है, जहां पर सभी स्टूडेंट अपने अपने फेलिंग को शेयर कर रहे थे। और उनमें से एक स्टूडेंट जिसका नाम सचिन होता है, वह 4 साल से एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन सचिन अभी तक उस लड़की से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। तो सचिन देखता है कॉलेज के लास्ट दिन होता है, इसलिए वह जैसे तैसे हिम्मत करके उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन वह लड़की रिजेक्ट कर देती है और बोलती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनते ही सचिन का दिल टूट जाता है और वह उसी के याद में बहुत शराब पी लेता है, जिसकी वजह वह उल्टी करने लगता है और वह बीमार भी हो जाता है। और उसके बाद हम सचिन के घर का सीन देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि सचिन की माँ और पापा 1 साल से आपस में बातचीत नहीं करते हैं और सचिन अपने पापा से विदेश जाने के लिए पैसा मांगता है, लेकिन उसके पापा जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तुम अपनी माँ से मांग लो। जिस पर सचिन की माँ कहती है कि जब मैं जमीन बेचने जा रही थी तो तुम्हारे पापा ने मुझे जमीन बेचने नहीं दिए, क्योंकि इसीलिए आज सस्ता है, तो आने वाले समय में इसका दाम बढ़ जाएगा, लेकिन और कम ही गया। और उसके बाद सचिन अपने वीजा अप्लाई कर देता है और उसके कुछ दिन बाद कुरियर का कॉल आता है और वह कहता है कि आपका पार्सल आ गया है। और सचिन उस पार्सल को रिसीव करने बाद जब ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि मेरा वीजा किसी गलती के कारण नहीं आया। तो वह उदास होकर बैठ जाता है। तभी उसके पापा कॉल करके बोलते हैं कि बर्थडे पार्टी में एक केक का ऑन ऑर्डर डिलीवरी करना है, तो तुम जल्दी ही आओ। तो सचिन उस केक का ऑन ऑर्डर देना जाता है, तो उसे पता चलता है कि ये उसका दोस्त अमल का घर होता है। तो अमल सचिन से कहता है कि आज मेरी भतीजी का बर्थडे है, इसलिए तुम खाना खा के जाओगे। लेकिन सचिन थोड़ा उदास उदास सा था, तो अमल सचिन से पूछता है कि क्या हुआ है। तो सचिन अमल से कहता है कि संजू का वीजा अप्रूव हो गया और मेरा नहीं हुआ। जिस पर अमल बोलता है कि तुम्हें इलाहाबाद में पढ़ने की क्या जरूरत है, तुम तो हमारी कॉलेज में भी आ सकते हो। जिस पर सचिन बोलता है कि मेरा मार्क्स भी कम है और मैं एक लड़की से प्यार करता हूं वन साइडेड, और मेरे साथ एक लड़का है जिसके साथ मैंने अपना फीलिंग को शेयर किया, लेकिन उस लड़की को उसने ही पटा लिया। जिसके सुनते ही अमल को हंसी आने लगता है और अमल अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है तो सचिन को जलन होने लगती है। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां पर सचिन पानी का डिलीवरी करने जा रहा होता है। तभी वहां पर अमल आता है और कहता है कि तुम गेट की तैयारी करोगे। और अमल ये भी कहता है कि अगर मान लो कि तुम यू के किसी कारण से नहीं जा पाते हो तो गेट के तैयारी के साथ एक जॉब कर लेना। जिस पर सचिन अमर से कहता है कि मैं कल सुबह सोच कर बताऊंगा। और सचिन ये भी पूछता है कि कहाँ पर गेट की तैयारी होगी। तो अमल बोलता है कि हैदराबाद में। और उसके बाद हम लोग हैदराबाद का सीन देखते हैं, जहां पर हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां पर हम रिनू नाम एक लड़की को देखते हैं, जिसका आज ऑफिस का पहला दिन होता है। तो हम सुबिन नाम के ऑफिस मेंबर को देखते हैं, जो रीनू को पूरा ऑफिस के मेंबर से परिचय कराता है। और रीनू के ज्वाइनिंग पर ऑफिस मेंबर एक छोटा सा पार्टी करते हैं। और उसके बाद हम इधर अमल को देखते हैं, जो अपने साथ सचिन को हैदराबाद ले आता है। और उसके रूम में एक ही बेड होता है, और एक बेड के कारण सप्ताह में 3 दिन सचिन और 3 दिन अमल और एक दिन बचने पर टॉस करके थे। और जो जीतता था वही बेड पर सोता था। और एक रात को अमल अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, जिसकी वजह से सचिन रात में नहीं सो पाता है और वह कोचिंग में ही सो जाता है। तो उसके कोचिंग के टीचर बोलते हैं कि अगर तुम बिना खर्राटे के सो सकते हो तो सो जाओ। और उसके बाद हम सचिन और अमल को एक साथ बात करते हुए देखते हैं, जिसमें सचिन अमल से कहता है कि मुझे यहां बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं सोचा हूं कि चेन्नई चला जाऊं। जिस पर अमल बोलता है कि मुझे देखे, मैं एक जगह पर पढ़ाई कर रहा हूं। और उसके बाद वह एक साथ खाना खा रहे थे। तो सचिन का टीचर उसके बीच चला आता है। तो सचिन बोलता है कि सर, एक तो आप मेरी क्लास में बेइज्जती करते हैं और अभी दोस्त बन रहे हैं। जिस पर वह टीचर बोलते हैं कि मेरे शादी में तुम दोनों जरूर आना, मैंने तुम दोनों का खाना बुक कर दिया है। और उसके बाद इधर रिनू के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां पर रिनू ऑफिस के मेंबर के साथ गेम खेल रही थी, जिसमें वह बोलती हैं कि मैं आदि से शादी करूंगी। तभी वहां पर आदि आता है। तो सुबिन आदि से कहता है कि रिनू तुमसे शादी करेगी, जिस पर रिनू बोलती है कि नहीं, ये तो सिर्फ हम लोग गेम खेल रहे हैं। लेकिन ये सुनते ही आदि के अंदर खुशी का लहर चलने लगा और वह बाथरूम में जाकर अकेले नाचने लगता है। और उसके बाद हम श्रावणी के शादी का सीन देखते हैं, जहां पर आदि श्रावणी के दादा से पूछता है कि दादा, ये मूर्ति किसका और किसने बनवाया। तो दादाजी आदि से कहते हैं कि ये मूर्ति हमारे पूर्वज ने बनवाया है और हमें भी नहीं पता है
कि यह मूर्ति किसकी है। उसी वक्त वहां पर सचिन और अमल जिस कार से आ रहा होता है उसका ब्रेक फेल हो जाता है, जिसके कारण वह सभी गेस्ट को बचाने के चक्कर में वह उस मूर्ति में धक्का मार देता है, जिसकी वजह से वह मूर्ति आदि के बॉडी पर गिर जाता है और आदि बहुत गुस्सा हो जाता है और सचिन को कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन श्रावणी के दादाजी उसे बचा लेते हैं। तभी वहां पर रीनू आ जाती है और आदि से पूछती है कि क्या हुआ है। तो आदि बोलता है कि इसने मुझ पर वह मूर्ति को गिरा दिया, जिस पर रीनू सचिन को बोलती है कि तुम्हें देखा ही नहीं देता है क्या। बस यही बोलकर रीनू आदि को डांस प्रैक्टिस के लिए ले जाती है, लेकिन सचिन रीनू को देखते ही उसके नशीली अदा में गिर जाता है और उसके थोड़े देर बाद वहां पर सचिन के टीचर आकर कहता है कि मैंने तो बस तुम दोनों को फॉर्म लाइटियाई में कह दिया था, लेकिन तुम दोनों तो सच में आ गए हो। जिस पर सचिन बोलता है कि अच्छा मैं जा रहा हूं, लेकिन आप 3,000 पेट्रोल खर्चा दे दीजिए। जिस पर वह बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूं। और उसके बाद हम हल्दी का फंक्शन देखते हैं, जहां पर सचिन का नजर रीनू पर होता है और उसके बाद सचिन और अमल दोनों मिलकर दादा के साथ शराब की पार्टी कर रहे थे। और उसके बाद आदि और रीनू डांस प्रोग्राम करते हैं, लेकिन सचिन को जलन होता है क्योंकि सचिन को पहले ही नजर में रीनू से प्यार हो जाता है। और डांस खत्म करने के बाद वह दोनों सचिन के बगल में आके बैठ जाते हैं और सचिन फनी जोक्स मारकर रीनू को बहुत हंसाता है और इम्प्रेस भी करता है, जिसे देखकर आदि को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और थोड़ी देर बाद हम रीनू और उसकी दोस्त कीर्तिका और सचिन के दोस्त अमल सभी लोग साथ में थे और अपना अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो हमें यहां पता चलता है कि सचिन हैदराबाद छोड़कर चेन्नई जाने वाला है और उसके बाद शादी के एक दिन बाद आदि वाइजैक में एक प्रॉपर्टी के सिलसिले में जाता है। और इधर सचिन के साथ रीनू और कार्तिका भी हैदराबाद चली आती है और वह उसके दौरान ही अच्छे से आपस में घुल मिल जाते हैं और अपना नंबर भी एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। और उसके बाद सचिन गेट कोचिंग छोड़कर जॉब करने का सोचता है और अमल को सचिन बोलता है कि तुम अपनी आंटी से बात करो ना कि वह अपना होटल में मुझे भी जॉब दे दे। जिस पर अमल बोलता है कि मैं आंटी से बात नहीं करता हूं और मेरी मां को यह बात पता चली तो वह मुझे मार डालेगी। तो सचिन बोलता है कि यार प्लीज, जिस पर अमल मान जाता है और आंटी से बात करने के लिए मान जाता है। और अगले सुबह सचिन मैरी आंटी की चिकन शॉप में काम करना स्टार्ट कर देता है। और इधर हम रीनू के ऑफिस का सीन देखते है, जहां पर आदि सभी लड़की के सेफ्टी के लिए पेपर स्प्रे देता है और कहता है कि अगर कोई तुम पर हमला करे तो सीधा तुम उसके फेस पर स्पैरी कर देना, वैसे ही वह बेहोश हो जाएगा। और उसके बाद इधर सचिन और अमल दोनों मिलकर एक नया रूम रेंट पर लेता है, जो रीनू के रूम के बगल में होता है। तो अमल कार्तिका को कॉल करके थैंक्स बोलता है क्योंकि यह रूम का पता उसने ही दिया था। और उसके बाद वह सब मिलकर चाय की पार्टी करते हैं और उसी दौरान सचिन रीनू से कहता है कि क्या तुम दोनों हमारे साथ पब में चलोगी। तो रीनू बोलती है कि हाँ जरूर, क्यों ना। तो सचिन फिर बोलता है कि यार लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो रीनू पूछती है कि क्या, जिस पर सचिन बोलता है कि यार पब में सिर्फ कपल को ही अलाउ है, लेकिन हम तो सिर्फ दोस्त हैं। तो रीनू बोलती है कि उसमें कौन से बड़ी बात है, देखो हम सब जाते समय झूठा कपल बन के एंट्री ले लेंगे, उसके बाद धूमधाम से पार्टी करेंगे और उसके बाद अगले संडे का सीन देखते हैं, जहां पर सभी लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उसी वक्त निहारिका, उसकी रूममेट, वह भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो कार्तिका सचिन को कॉल करके बोलती है कि सचिन एक प्रॉब्लम हो गया है, मेरे साथ एक लड़की बढ़ गई है और उस पब में बिना कपल वाले तो अलाउ ही नहीं है, तो हम आदि को साथ लेके चले। जिस पर सचिन साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि इतनी सी बात के लिए आदि को क्यों तकलीफ दोगी। और सचिन अमल से कहकर मैरी आंटी के बेटा थॉमस को साथ में झूठ बोलकर ले जाता है। लेकिन दोस्तों, वह लड़का को पब का मीनिंग भी नहीं जानता है और उसके वह सब पब में जाते हैं और उसके बाद थोड़ा माहौल बनाते हैं और कार्तिका को बुलाकर सभी बात कह देते हैं। तो कार्तिका कहती है कि रीनू अब सिर्फ शादी के लिए लड़का खोज रही है और उसका प्लान पूरा सेट है और लड़का स्मार्ट और सेटलमेंट होना चाहिए, और तुम्हारा तो कोई एम डिसाइड ही नहीं है, कभी तुम हैदराबाद जाते हो तो कभी चेन्नई। ये कहकर कार्तिका एंजॉय करने चली जाती है और इधर थॉमस शराब पीकर पूरा टल्ली हो जाता है और सचिन भी। उसके बाद हम अगले सुबह का सीन देखते हैं, जहां पर अमल के गर्लफ्रेंड अमल से ब्रेकअप कर लेता है क्योंकि वह पिछले रात लड़की के साथ पब में गया था। और इधर रीनू का जॉब अब परमानेंट हो जाता है क्योंकि वह शुरू से ट्रेनिंग कर रही थी
और इसी खुशी में ऑफिस के सभी मेंबर रीनू से एक छोटा सा ट्रीट मांगते हैं। तो रीनू ट्रीट के लिए हाँ बोलती है और रीनू सचिन को कॉल करके हाईटेक सिटी से सभी के लिए बर्गर मंगवाती है। तो सचिन खुद से ऑर्डर डिलीवरी करता है और सभी मेंबर के साथ जब बर्गर का पार्टी कर रहे थे तो आदि पूछता है कि ये बर्गर तुम कहाँ से लाए हो। तो रीनू कहती है कि सचिन से मंगवाई हूं क्योंकि वह हाईटेक में काम करता है। ये सुकनते ही आदि सभी का बर्गर डस्टबिन में फेंकवा देता है और बोलता है इसमें जहर हो सकता है। और आदि को जलन होने लगती क्योंकि रीनू सचिन से अभी भी बात करती है। और अगली सुबह सचिन अपने दोस्त संतोष के साथ सेलम सर्टिफिकेट ले लिए जाता है। तो संतोष सचिन को बोलता है कि आज यहीं पर रुक जाना, जिस पर सचिन बोलता है कि मैं अपना दिल हैदराबाद में छोड़कर आया हूं, इसलिए मुझे जाना होगा। तभी उसी टाइम सचिन रीनू को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि रीनू ट्रेन से घर जा रही है और अभी वह सेलम में है और उसको लूज मोशन हो गया है बर्गर खाने की वजह से। और संतोष सचिन को कहता ही क्या रूम मालिक तुम्हें डांट रहा है। तो सचिन बोलता है कि नहीं यार, वो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बहुत डांट रही है क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। और उसके बाद सचिन दादी से आयुर्वेदा दावा लेकर के रीनू के पास रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देता है और उसी दौरान अपना फोन का डिस्प्ले भी तोड़ लेता है। और उसके बाद रीनू की ट्रेन चलने लगती है और रीनू जब जाने लगती है तो सचिन को कॉल करके अपनी सीट पर बुला लेती है और सचिन वहां से गार जाने का डिसाइड करता है। और उसके बाद दोनों अपने अपने फैमिली के बारे में बात करते हैं। और सचिन का जब स्टेशन आ जाता है तो रीनू सचिन को 23 मार्च को अपना घर पर आने के लिए कहती है और अमल को भी साथ में ले आना क्योंकि मैंने सिर्फ क्लोज फ्रेंड को बुलाया है, ऐसा कहती है रीनू। और उसके बाद उन दोनों के बीच कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा चैटिंग होने लगती है और रीनू सचिन को अपना फोन भी देती है। और उसके बाद हम रीनू के बर्थडे के दिन का सीन देखते हैं जहां पर रीनू और उसके पापा मम्मी को देखते हैं और वहां पर आदि भी आया था और वह सब थोड़ा मजाक मस्ती करते हैं और पार्टी करते हैं। और उसके बाद एक ट्रिप पर जाते हैं वो सभी लोग और मौज मस्ती करते हैं। और उसके बाद रीनू जब सचिन का रिज्यूम देखती है तो वह बोलती है कि क्या सचिन, इतना गंदा रिज्यूम कौन बनता है। तो सचिन कहता है मैंने जल्दी में बनवा लिया था। तो रीनू बोलती है कि कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारी रिज्यूम बनवा दूंगी। और उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर रीनू रिज्यूम को बनाती है तो वह सचिन से डेट ऑफ बर्थ पूछती है। तो सचिन बताता है कि मार्च 1998, जिस पर रीनू बोलती है कि मैं तुमसे बड़ी हूं क्योंकि मेरा सितंबर 1997 का है। और तुम्हारी शादी हो गई है क्या, जिस पर सचिन बोलता है को इसमें पूछने वाले बात कौन सी है, अनमैरिड करो। तो रीनू सचिन से कहती है तुम्हें शादी नहीं करनी है क्या। तो सचिन रीनू को प्रपोज करता है तो रीनू साफ साफ मना कर देती है और बोलती है कि इतना गंदा प्रपोजल आज तक किसी ने भी नहीं किया। और उसके बाद उन दोनों के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है और सचिन बोलता है कि अगर तुमको ना ही बोलना था तो तुम दूसरे तरीके से भी तो बोल सकती है, जिस पर रीनू को छोड़कर सचिन वहां से चला जाता है। और उसके बाद रीनू जब अपने रूम पर आती है तो वह देखती है कि उसकी रूममेट उसी के रूम में स्मोक कर रही थी। तो रीनू उसको बहुत बोलती है कि मुझे इसकी सुगंध बहुत खराब लगती है और उसको निकलकर रूम बंद करके सोने चली जाती है। वैसे ही कार्तिका आके दरवाजा को नॉक करती है तो रीनू दरवाजा को खोलती है तो कार्तिका कहती है कि कल मैं ऑफिस से रिजाइन दे दूंगी क्योंकि विकास का यहां पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि हैदराबाद छोड़कर बंगलुरु में विकास के साथ सेट हो जाऊं और वहां मुझे अच्छे पैकेज के साथ एक अच्छी जॉब भी मिल गई है। दरअसल दोस्तों, कार्तिका का जिससे शादी होने वाला था उसका नाम विकास है। और उसके बाद रीनू बोलती है कि मैं यहां पर अकेले रह जाऊंगी। ये सुनने के बाद रीनू थोड़ा उदास हो जाती है और उसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहां पर रीनू आदि से पूछती है तो मैं एक सेविंग अकाउंट को खोल रही थी, तो इसमें यह लिख रहा है कि 18 साल से कम का खाता नहीं खुलेगा। तो इस पर आदि कहता है कि 18 से कम का सेविंग अकाउंट नहीं खुलता है। तो रीनू बोलती है कि मुझे तो ट्रेनिंग में सिखाया गया था। इसी को लेकर रीनू आदि से बहस करने लगती है। और उसके बाद हम सचिन के ऑफिस का सीन देखते हैं जहां पर सचिन को बेस्ट एम्प्लॉई का अवार्ड मिलता है। और उसके थोड़े देर बाद वहां पर रीनू आती है और कहती है कि तुम मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो और कंपनी के इंटरव्यू का कॉल आ रहा है तो क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो। तो सचिन इस पर जवाब देते हुआ कहता है कि मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं है और मेरे पास अभी टाइम नहीं, इसलिए बाद में बात करता हूं। तो रीनू कहती है कि मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करती हूं। और कुछ देर बाद जब सचिन नीचे जाता है तो वह देखता है को रीनू वहीं पर रहती है। तो रीनू सचिन से कहती है
कि मैंने सिर्फ तुमको दोस्त माना है और तुमको मुझसे प्यार हो गया है, इसलिए आज से मिलना जुलना बंद और ज्यादा जरूरी रही तो ही मिलेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता हूं। जिस पर सचिन बोलता है कि रीनू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जिस पर रीनू बोलती है कि नहीं सचिन, और तुम्हारे लिए रिजेक्शन कोई बड़ी बात नहीं। जिसे सुनते ही सचिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसीलिए सचिन रीनू के दिए हुए फोन से अपना सिम कार्ड निकाल के रीनू को उसका फोन देकर वहां से चला जाता है और अपने रूम पर जाकर बहुत ज्यादा रोने लगता है। और उसके बाद हम सुबह का सीन देखने हैं, जहां पर अमल अपना रूम को लॉक करके कहीं जा रहा था, तो वहां पर रीनू पर आके अमल को फोन देकर कहती है कि सचिन अपना फोन मेरे पास भूल गया, तो सचिन को तुम फोन दे देना। जिस पर अमल कहता है कि सचिन आज सुबह चेन्नई चला गया। जिस पर रीनू बोलती है कि उसने मुझे क्यों गया। जिस पर अमल बोलता है वह तुमको बता के क्यों जाएगा, और तुम उससे बात भी नहीं करना चाहती हो, और उसने तुमको प्रपोज किया तो तुमने डायरेक्ट उसके मुंह पर बोल दिया कि कौन सा तुम्हारा ये पहला रिजेक्शन, भले मैं बोलता तो चलता, लेकिन तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जिस पर रीनू बोलती है वन को मैं सचिन को हर्ट नहीं करना चाहती हूं, तो अमल बोलता है कि लेकिन तुमने हर्ट कर दी। और उसके बाद हम इधर का सीन देखते हैं, जहां पर सचिन अपने दोस्त संतोष के यहां जाता है और उसकी पुरानी जॉब पर काम करता है। और इसी दौरान जब वह दोनों अलग अलग रहने लगे तो रीनू सचिन का अहमियत समझ जाती है और उसकी याद में रोने लगती है। और उसके बाद कार्तिका के घर का सीन देखते हैं, जहां पर फंक्शन था, तो वहां पर कार्तिका अपने सभी फ्रेंड को बुलाती है, तो उसमें से हम सचिन और अमल को देखते हैं ड्रिंक कर रहा था। तो वहां पर रीनू आती है और कहती है कि तुम चेन्नई से आ रहे हो। जिस पर सचिन कहता है कि नहीं, मैं घर से आ रहा हूं और मेरा वीजा भी आ गया है और मैं कल यूके चला जाऊंगा। तो रीनू बोलती है कि मेरे कुछ फ्रेंड हैं यूके में, अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। जिस पर सचिन कहता है कि नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। और उसके बाद रीनू सचिन को कहती है कि कुछ दिन पहले मैंने तुमको कॉल की थी तो तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए। जिस पर सचिन बोलता है कि मैं ये सब करके थक गया हूं, लेकिन तुम कॉल क्यों थी। जिस पर रीनू बोलती है कि अमल ने बताया कि तुम अपसेट थे इसलिए कॉल की थी। तो सचिन बोलता है कि मैं बस तुम्हारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट हूं। तभी वहां पर एक बच्चा आ जाता है और सचिन और रीनू का हाथ पकड़कर पापा मम्मी बच्चा कहने लगता है, जिसे देखने के बाद वहां के सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी वहां पर आदि चला जाता है और बच्चा को वहां भागा देता है। अमल और सचिन को आदि कहता है कि इस बच्चा को तुम दोनों में से किसने पैसा दिया है ये सब करने के लिए, इसके लिए मुझे तुम दोनों से बात करनी है। जिस पर सचिन बोलता है कि आदि हमने बहुत पी रखी है, इसीलिए बाद में बात करते हैं। जिस पर आदि बोलता है कि मुझे तुम दोनों से अभी बातचीत करनी है। और उसके बाद आदि सचिन का हाथ पकड़ लेता है, इसलिए सचिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो सचिन बात करने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके बाद आदि सचिन से कहता है कि पहले हमारी ये सभी नेट बैंकिंग मेंबर एक परिवार की तरह थी और तुम दोनों के आने के बाद सभी एक दूसरे से विवाद कर रहे हैं और रीनू बहुत उदास है और तुम्हारा प्रॉब्लम हम सबसे क्या है। जिस पर सचिन बोलता है कि मैं रीनू से प्यार करता हूं और रीनू को डायरेक्ट प्रपोज कर दिया, लेकिन रीनू ने मुझे रिजेक्ट कर दी और उसके बाद मैं हैदराबाद से चला आया और कल मैं यूके जा रहा हूं। जिस पर आदि सचिन को बोलता है कि तुम्हारा इतना हिम्मत जो तुम रीनू को प्रपोज कर दिए। जिस पर सचिन बोलता है कि और क्या करूं, तेरे जैसे बेस्टी बनकर आगे पीछे घूमता रहूं और मुझे तो वह नहीं मिली और तुझे भी नहीं मिलेगी और तुझे लास्ट में फुट फुट कर रोना पड़ेगा, इसलिए तुम जाके अभी ही कह दो। तो आदि रीनू को प्रपोज कर देता है, तो रीनू आदि को भी रिजेक्ट कर देती है, जिसे देखते ही सचिन और अमल को हंसी आने लगती है। और उसके बाद सचिन और अमल आदि का खूब मजाक उड़ाता है और वही सो जाता है। और उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहां सचिन एयरपोर्ट जा रहा होता है तो रीनू भी उसके साथ जाती है और सचिन को प्रपोज कर देती है। और उसके बाद सचिन यूके चला जाता है और मूवीज यहीं पर खत्म हो जाता है।